परीक्षा में टॉप करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में, जहां आपको मिलेंगे परीक्षा में सफलता दिलाने वाले बेहतरीन एग्जाम टिप्स, स्टडी स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, बीपीएससी, बिहार टीचर बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आप कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके शानदार अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। क्योंकि हमारी जो स्टडी विथ एग्जाम टेंशन है, सही तैयारी और पक्की सफलता के साथ हम आपके लिए कमिटमेंट कर चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं जो परीक्षा में सफलता के लिए बेहतरीन एग्जाम टिप्स से संबंधित है। इसको अपना करके आप परीक्षा में बेहतरीन अंक ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स है जो आपको भी फॉलो करना चाहिए, चाहे वो आप शिक्षक हैं, चाहे वो आप छात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे देखिए, जो ये भी हमने जैसा कि आपको बता दिया था कि ये जो हम टिप्स लेकर आए हैं, ये टिप्स जो है परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट, एसटेट, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इसलिए इसको नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपकी सफलता के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए, पहला जो टिप्स है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहला जो टिप्स है कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जिस कंपटीशन, जो भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का दे रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी का दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी का दे रहे हैं, चाहे सीटेट का दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट का दे रहे हैं, या आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, या टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशंस में सिलेबस मेंशन होते हैं। उस सिलेबस को अच्छी तरह से समझिए कि उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम दिए गए हैं। सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम को देखिए कि कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। उसके महत्वपूर्ण टॉपिक की सूची बना लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक दिया हुआ है और उसको, ताकि आपके पास ओवरव्यू रहे कि हमें हमारा सिलेबस क्या है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये नहीं कि हम एग्जाम दे रहे हैं टीचर रिक्रूटमेंट का और हम सिलेबस को है किसी दूसरे एसएससी का पढ़ रहे हैं या बीपीएससी का पढ़ रहे हैं या सीटेट का पढ़ रहे हैं या स्टेट का पढ़ रहे हैं। इस ऐसे सफलता नहीं मिलती। सबसे पहले क्या है कि आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझना होगा, फिर उसके बाद उसके पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से देखना होगा और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को एक सूची बना लेनी होगी कि हमको ये टॉपिक ही पढ़नी है। दूसरा टिप्स है आपके लिए कि टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करें। अगर आप एक पार्टिकुलर टाइम टेबल निर्धारित करेंगे तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इससे क्या होगा, नियमित और रोज पढ़ाई समय से करेंगे तो पढ़ाई में भी आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। यानी आप जो है एक टाइम निर्धारित कर ले कि हमें इस टाइम पे पढ़ना है और उस पर जो है पूरा तरह से कमिटेड रहे कि हमने जो टाइम निर्धारित किया है वो उस टाइम को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको बेहतरीन अंक चाहिए तो आपको एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करनी होगी। उस टाइम टेबल में आप विषय निर्धारित कर लें कि हमको इस समय इस विषय को पढ़ना है, इस समय इस विषय को पढ़ना है, इस समय इस विषय को पढ़ना है और इससे जो है आप अपने विषय पर बेहतर पकड़ स्थापित कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टिप्स है आपके लिए कि सबसे पहले है कि एनसीईआरटी और बेसिक किताबों को प्राथमिकता दें। हमने कहा कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें। एनसीईआरटी के हर पॉइंट को आप पढ़ें। उसमें जैसा एक कहावत है, गागर में सागर भरना। एनसीईआरटी वो बुक है जो क्या करती है, गागर में सागर भरने का काम करती है। इसमें जो है कम शब्दों में अधिक जानकारी दी गई है, इसलिए इस किताब को प्राथमिकता दे, इसको हल्के में ना ले। हाँ, ये चीज शिकायत लोगों को रहती है कि एनसीईआरटी की भाषा सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे तो इसकी भाषा आपको समझ में आएगी। अगर आप
इसको अभी तभी समझने में सक्षम नहीं है तो आप अपने टीचर का हेल्प ले, आप जो है मोबाइल का हेल्प ले, आप जो है अन्य एप्लीकेशन का हेल्प ले करके इस बुक को समझने का प्रयास करिए, ताकि जो है आप इस पर अच्छी तरह से पकड़ मजबूत कर पाए, क्योंकि यही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो टिप्स है आपके पास, वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। आप सबसे पहले जो आपने हासिल किया है, आप कौन सा टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, उसको लिए आप छोटे से लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि हमको ये टॉपिक पढ़ लेना है। एक साथ पूरा सिलेबस पढ़ने के बजाय आप रोज का लक्ष्य तय करें कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इंग्लिश से ये टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी का ये टॉपिक पढ़ेंगे, मैथ का ये टॉपिक पढ़ेंगे, साइंस का ये टॉपिक पढ़ेंगे, एसएसटी का ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो जब आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उससे क्या होगा कि आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो टिप्स है, नेक्स्ट है रिवीजन सबसे जरूरी है, यानी आपको रिवीजन करना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसको नियमित रूप से दोहराते रहिए। अगर आपने सवेरे में पढ़ा है तो उसको शाम में एक बार जरूर रिपीट कर ले। अगर आप शाम में पढ़ रहे हैं तो उसको रात या सवेरे तक रिपीट कर ले। रिवीजन करते रहें, 2 दिन पर 3 दिन पर भी रिवीजन करते रहें जो आपके पढ़े हुए टॉपिक है। इससे क्या होगा, आपके टॉपिक पर पकड़ जो है मजबूत होते जाएगी, क्योंकि जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर करती है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई आप रास्ते पर अनजान रास्ते पर चल रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, ठीक है, आपको कठिनाई होगी, लेकिन अगली बार अगर आप उस रास्ते पर जाएंगे तो आपको जरूर उसमें कुछ चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ, यहाँ इस रास्ते से गए थे। दोबारा जब आप पढ़ेंगे, तिबारा आप पढ़ेंगे, तिबारा जब उस रास्ते पर जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से जानकारी रहेगी कि रास्ता यहाँ है, यहाँ ये चीज था, यहाँ वो चीज था। उसी तरह से जब आप रिविजन करते हैं टॉपिक का, तो उसमें जो है आप आसानी से आपको समझ पाएंगे कि ये जो टॉपिक जो है किस चैप्टर में, किस पेज नंबर पे और किस जो है अध्याय से रिलेटेड है। इससे ये तभी होता है जब आप रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टिप्स है बच्चों के लिए वो या टीचर के लिए, मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करें। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारियों को जज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे में अभी कितनी कमी है, क्या हम उतने मार्क्स ला पा रहे हैं, क्या और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जो सेल्फ असेसमेंट होता है वो बेस्ट असेसमेंट होता है। तो मॉक टेस्ट करेंगे तो आप अपनी तैयारियों को धार देंगे, आपको अपना कमजोरी, अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा, और इसमें जो है हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को भी हल करना सीखे कि देखिए कि पिछला वर्ष कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, क्या उस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत है, क्या आप उसमें सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। अगर आपका सभी प्रश्नों को अगर आप हल कर पा रहे हैं और मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपके सफलता के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे और पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करेंगे तो इससे एक पैटर्न का पता चलता है और इससे समय प्रबंधन बेहतर होता है। कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो एग्जाम टिप्स है, उसमें है कमजोर विषय पर अधिक ध्यान दें। अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये हमारा कमजोर है, ये हमारा वीक पॉइंट है, तो उस वीक पॉइंट पर आप फोकस करें, ताकि जो है जब परीक्षा हो तो ये टॉपिक जो है आपको परेशानी में न डाले, वो आप उसे पहले सुधार कर ले। जब आप कमजोर टॉपिक को पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और जब आप परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित ही सफलता हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टिप्स है वो है शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। आप जो है पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिए, चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाइए और एक शॉर्ट्स रिवीजन के लिए उसको नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप पूरा चैप्टर हमको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम केवल उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही रख कर हम शॉर्ट नोट्स बना करके उसका रिवीजन क्विक समय में आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पास पर्याप्त समय रहेंगे तैयारी को मजबूत करने के लिए। क्योंकि महत्वपूर्ण सूत्र, तिथियां और नोट्स जब आप नोट कर लेंगे तो इससे क्या होगा, जल्द आप रिवीजन कर पाएंगे और आप एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। जब एग्जाम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो आपका टिप्स है, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। अनावश्यक हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल आप नहीं चलाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आप नहीं चलाएं, लेकिन जब आप
किसी परीक्षा की तैयारी में जुट रहे हैं, खासकर जब आप रूटीन के टाइम में, तो इस चीज से दूर रहे। अब आप कहेंगे कि सर मोबाइल और सोशल मीडिया के बिना तो काम ही नहीं चलता, लेकिन आपको ये आदत छोड़नी होगी, क्योंकि ये काफी जो है नुकसान करती है। पढ़ाई के समय अनावश्यक नोटिफिकेशन को बंद रखें, यानी मोबाइल अगर रखें तो उसमें साइलेंट मोड में रखें, ताकि जो है आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप जो है अपने टॉपिक पर फोकस कर पाए। इससे आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टिप्स है वो आपका है स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें मतलब, इसका कहने का मतलब है कि आप पर्याप्त नींद लें, आप पौष्टिक भोजन खाएं, यानी संतुलित भोजन खाएंगे, फिर उसके बाद हल्का व्यायाम भी करें। इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन पावर जो है आपकी बढ़ती रहेगी। जब आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई रहेगी, आप जो है पर्याप्त नींद लेते रहेंगे और आप जो है हेल्दी डाइट का यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, माइंड का जो है रिफ्रेशमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता रहेगा, स्टोरेज करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और उसका एक परिणाम जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टिप्स है आपके लिए वो है समय प्रबंधन सीखे। समय प्रबंधन सीखे कि मतलब कहना है कि परीक्षा में सबसे पहले आसान प्रश्न जो आपके सामने होंगे उसको हल करना से, फिर कठिन प्रश्नों पर जाएं, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप कठिन प्रश्नों को चूज कर लेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। ठीक है, आपसे बनेगा नहीं, टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, इससे अन्य प्रश्न आप नहीं बना पाएंगे समय रहते हुए। इसलिए सबसे पहले आसान प्रश्नों को चूज करें, उसको हल करें और फिर कठिन प्रश्नों पर जाएं, ताकि जो है आपके पास पर्याप्त समय बचा रहे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहे कि नहीं अभी समय है, मैं इसको कर सकता हूं। इसलिए समय प्रबंधन का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका टिप्स है, घबराए नहीं, आत्मविश्वास बनाए रहे, यानी किसी भी परिस्थिति में जो है घबराना नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का दे रहे हो, आपको घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। सकारात्मक सोचें, जिससे कि सकारात्मक अगर आप सोचेंगे तो आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है आपके लिए हम लेकर आए हैं कि परीक्षा से एक दिन पहले नई चीजों को न पढ़ें। जो परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं उसमें नया चीज कोई नहीं पढ़िए। आप जो है जो पुरानी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो जिसको भी आपने रिवीजन के रूप में लिया है, या जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है, सिर्फ उसी पर फोकस करिए। नई चीज सीखने की उस समय कोई कोशिश न करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आप जो पुरानी चीजों पर फोकस करना बंद कर देंगे और नई चीजों पर फोकस करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि पुरानी चीजें जो है वो धीरे धीरे उस दिन काम नहीं आएगी, तो इसी वजह से परीक्षा का परिणाम उल्टा हो सकता है। इसलिए परीक्षा से एक दिन पहले कोई नया चीज, नया टॉपिक ना पढ़े, केवल सिर्फ रिवीजन करें, जो क्योंकि रिवीजन करेंगे वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टिप्स है कि कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। अगर आपका टाइम 8 बजे है तो आप 7 बजे पहुंच जाए, अगर आपकी टाइम 9 बजे है तो आप 8 बजे पहुंच जाए, अगर आपकी टाइम जो है 10 बजे से है तब भी आप 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे तक पहुंच सकते हैं। किसी भी प्रकार से लेट ना करें, क्योंकि जब आप परीक्षा के लिए निकलते हैं तो मार्ग में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, जिस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का एग्जाम जो है छूट जाता है। इसलिए उन्हें निराशा का हाथ लगती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी जो भी परीक्षा दे रहे हैं, वो परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की आदत डालें। ये नहीं कि आपका नजदीक में सेंटर है, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो जाए और आप समय से नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमेशा पहले निकलें और परीक्षा सेंटर पर जल्दी पहुंचे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टिप्स है कि उत्तर लिखने के समय प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। जब आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो सकता है। ये नहीं कि उत्तर आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कुछ और आंसर दे रहे हैं कुछ और। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां हो जाती है। इसलिए उत्तर लिखते समय प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन नहीं है और आप जो है इनमें से है का जवाब देकर आ जाते हैं। इसलिए उत्तर लिखते समय प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न में बहुत सारे आंसर भी छुपा रहते हैं। इसलिए किसी प्रकार की जल्दबाजी करने से बचें और उत्तर सही देने का प्रयास करें।
अब देखिए आपके लिए सफलता का मंत्र भी हम लेके आए हैं। आप किस वजह से, किस तरह से सफल हो सकते हैं, और वो सफल है आपका, देखिए मंत्र क्या है। आप नियमित पढ़ाई करिए, आप सही रणनीति का इस्तेमाल करिए, आप निरंतर अभ्यास करिए, आपका आत्मविश्वास बनाए रखिए। ये जो 4 चीजें हैं वो आपको परीक्षा में सफल बनाने का काम करती है, यानी रेगुलर पढ़ाई, सही रणनीति, निरंतर अभ्यास और आपका आत्मविश्वास परीक्षा में सफलता देने के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसी तरह के टिप्स के लिए हमारे एग्जाम टेंशन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।